हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मुकेश जी, गुड आफ्टरनून आपके पास में। अजमेर, गुड आफ्टरनून। अजमेर नाम है, ओके। चलो भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। और चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है ना, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से, तो मैं आपको कर रहा था वोटिंग वाले क्वेश्चन, मैं आपको डिस्कस कर रहा था। ओके भाई, अक्षय, सोनू कुमार, गुड आफ्टरनून। हेमराज, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं आपको वोटिंग वाले क्वेश्चन करा रहा था, तो उसके आगे आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये वाला टाइप भी खत्म हो जाएगा, मतलब आपका वोटिंग वाले सवाल जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी अब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? ध्यान सुनना। लिखा है एक गांव में कुल पंजीकृत जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उसमें क्या हुआ, 63% वोटर ही क्या कर सके, मतदान कर सके। एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, कैन आई सेंड या यू कैन? सुनो, एक गांव में कोई इलेक्शन होता है, एक विलेज में होता है, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें केवल 63% वोटर ही क्या कर सके, अपना वोट कास्ट कर सके। क्लियर है? लिखा है कि कोई भी वोट आपका इनवैलिड नहीं था, मतलब जितना कास्ट वोट होगा उतना ही तो क्या हो जाएगा, जितने वोट डाले गए थे, जितने मत डाले गए थे उतने ही आपके वैलिड हो जाएंगे। इनवैलिड यहाँ पे एक भी नहीं हुआ, यानी सब बढ़िया ईमानदार लोग हैं यहाँ पे, है ना? और दो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके द्वारा जो वोट मिले थे उनको मिला था कितना, 4 और 5 रेशियो में वोट मिला था। लिखा है कि जो आपका विनर कैंडिडेट है उसको 1120 वोट प्राप्त हुआ था। आपको बताना टोटल रजिस्टर्ड वोटर की संख्या क्या होगी। यार ये तो बहुत ज्यादा आसान है ना? नहीं, बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं है? कैसे आसान है, देखो ध्यान से। अगर हम बात करेंगे, देखो अच्छा, 63% वोट आपके क्या हुए थे, कास्ट हुए थे, है ना? इतने ही वोट आपके टोटल क्या हुए थे, कास्ट हुए थे। मतलब बात करेंगे, अगर टोटल आपके वोट 100% थे, है ना, अगर आपके जो टोटल वोट थे, टोटल अगर आपके 100% थे, तो कितने लोगों ने वोट दिया था, तो आपके जो वैलिड वोट होंगे कितने होंगे, 63% होंगे। कितने हो जाएंगे? अगर हम बात करेंगे वैलिड वोट्स की, तो वैलिड वोट्स कितने आ गए आपके पास में, 63% आ जाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, कुछ मुश्किल नहीं है ना? आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखो, इसमें दे रखा था जो विनर है और जो लूजर है। विनर को कितना मिला है भाई, तो विनर को मिला है कितने रेशियो में, तो विनर को मिला है यहाँ पे कितना रेशियो है आपका, 4 और 5 रेशियो का है ना? यानी एक को मिला जो विनर है, और जो लूजर है एक को मिला 5 रेशियो मिला है, इसको मिला है 4 रेशियो। और टोटल कितना आपके पास आएगा, तो 5 और टोटल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितना, 63,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 63,000 दे रखा है। या फिर आप ऐसे देख लो यहाँ पे, ये आपका जो बच्चा विनर है ये आपका कितना रेशियो में, 5 रेशियो में है, ये आपका 4 रेशियो में है, ठीक है ना? और देखो कितने वोट से हराया है उसने, उसने हराया है कि जो विनर कैंडिडेट है उसको 1120 वोट मिले हैं। यानी इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी कितना, 1120 दे रखा है। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 1120 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे समझना ध्यान से, रेशियो है ये बच्चा, ये आपके पास में क्या है, रेशियो है। तो आप यहाँ पे लिखना ये 5 रेशियो में आएगा, ये 4 रेशियो में आएगा, है ना? तो 5 और 4 टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। टोटल कितना आपके पास हो गया, 9। और 9 का मतलब कितना है, 63% है। 9 का मान 63 है, यानी कितने गुना 1% का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 × 5, इसको मिलेगा 35%, और इसको कितना मिलेगा भाई, 28% मिलेगा। क्लियर है? अब देखो विनर को कितना मिला है भाई, विनर को मिला है 1120 वोट, यानी 35% का मान कितना है, 1120 है, ठीक है ना? तो 35 का 3 गुना हो गया, 105 हो गया, 70 बचेगा, तो ये आपका 32 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। अगर ये 32 गुना है तो टोटल वोटर कितने थे, 100% थे, यानी आपका आंसर आएगा 100 × में 32। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा भाई, 3200 आ जाएगा। 3200 क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3200 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे हम। बताओ, कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ नहीं है? अब इस सवाल को देखो, केवल आप, ठीक है ना, सोच के कर सकते थे आंसर। कैसे सोचेंगे भाई? आपको पता है कि एक गांव में इलेक्शन होता है, इनवैलिड है नहीं, वोट देने ऐसा कोई लोग नहीं है जो वोट देने नहीं गए हैं। तो आप जितने वोट होंगे, टोटल अगर 100% वोटर होंगे तो 63% लोगों ने वोटिंग करी थी, और यही आपके वैलिड होंगे। क्यों वैलिड होंगे भाई, इनवैलिड है नहीं, तो यही तो टोटल वैलिड होंगे। जितने वोट डलेंगे ये सारे के सारे वोट क्या होंगे, वैलिड होंगे। यानी कैसे होंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे बेटा वैध मत हो जाएंगे, है ना? वैध मत हो जाएंगे आपके पास में, 63% हो जाएंगे। अगर 63 देखेंगे तो जो विनर और लूजर को मिला है कितने रेशियो मिला है,
तो 5 और 4 रेशियो में मिला है, ठीक है ना। विनर और लूजर को जो मिले हैं वो कितने मिले, 5 और 4 रेशियो में मिले हैं, ठीक है। 5 और 4 का मतलब टोटल कितना आएगा, 9 रेशियो। 9 का मान 63% है तो एक मान 7% आएगा, 5 का मान 35% हो जाएगा। और 35% की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 1120 दे रखा है, तो कितने गुना, 32 गुना, तो 100% का मान भी 32 गुना 3200 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म, ठीक है। ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है भाई मेरे, तो ऐसे आंसर करना, आप देखते ही आंसर करना। देखो बच्चा, जो विनर को मिलेगा वो कितना मिलेगा, अगर हम बात करेंगे विनर को जो मिलेगा, जो विजेता आपका होगा, तो विजेता को मिलने वाला वोट कितना होगा, तो देखो कितना मिलेगा, तो भाई 63% आपके पास टोटल है, तो 63 का विनर को कितना मिलेगा, तो विनर को मिलेगा 5, कितने में से, टोटल 9 में से, तो 9 का कितने गुना, 7 गुना, तो आपके पास आ जाएगा 35%। और इस 35% की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 1120, कितने गुना होगा ये, 32 गुना होगा। अगर हम बात करेंगे बच्चा टोटल की, अगर हम बात करेंगे टोटल वोट्स की कितने हैं, यानी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कुल की, तो कुल वोट्स कितने हैं, तो कुल आपके बच्चा होते हैं हमेशा 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 32 गुना, यानी आपके पास में कितना आएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 3200 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3200 को क्या करेंगे हम, लॉक कर देंगे भाई, है ना, तो 3200 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे बेटा ये खत्म होगा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, जैसे खत्म होगा मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब आपके पास में क्या हुआ, एक गांव में 4080 टोटल वोटर्स से, एक इलेक्शन में 60% वोटर ने वोटिंग की है, कोई भी आपका इनवैलिड वोट नहीं है, बढ़िया सी बात है भाई। 2 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके द्वारा रेशियो कितना, 12 और 5 का था, तो जो आपका विनर कैंडिडेट है उसको कितना मिलेंगे। देखो आप डायरेक्ट बोलोगे सर जो विनर को मिलेंगे, अगर मैं बोलूंगा जो सर विनर कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिलेंगे, तो विनर यानी जो विजेता होगा उसको कितने वोट मिलेंगे भाई बताओ, तो टोटल वोटिंग है कितनी, देखो 4080 वोट है ना, तो इसका वैलिड कितना, 60% वैलिड है, इसका 60% आपका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब वैलिड वोट का कितना मिलेगा, तो विनर को कितना मिलेगा, 12, लूजर को 5, यानी इसको 12 5, तो टोटल मिलेगा 12 कितने पर, 17 पर, तो विनर को कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, कितने पर भाई, 17 पर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको 60 को लिख लेंगे, 3 हो गया, ये आपके पास हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया। अगर 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 इंटू 8 40 हो गया, और ये आपके पास आएगा 16, ठीक है ना। और अगर इसको मैं 17 से कैंसिल करके देखूं तो 17 इंटू 4 हो गया आपके पास 68 हो गया, है ना, 17 इंटू 4 हो गया आपके पास, 17 इंटू 5 85 हो गया, यानी 48 आ जाएगा ये। तो आपका आंसर कितना आएगा, 48 हो गया, और इंटू में 36 हो गया। अब देखो आंसर हमें निकालना है, तो 8 इंटू 6 48, लास्ट में 8 आना कंफर्म है, ये 3 ऑप्शन तो खत्म है, इन दोनों में से आंसर आएगा, या तो 1728 आएगा या तो 1600, क्योंकि 8 इंटू 6 48 होता, लास्ट में 8 आएगा, यूनिट डिजिट लास्ट में 8 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना बच्चा। चलो मैं अगले चैप्टर से कोशिश करूंगा, ठीक है ना, अगले चैप्टर से मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब इसको जरा देखेंगे, 48 इंटू 36 करना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 42 माइनस का दिस वन, 42 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, 42 का स्क्वायर निकाल लेंगे, माइनस का कितना करेंगे, 36 माइनस कर देंगे वहां से, कर लोगे कि नहीं भाई। इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको लिख सकता था 42 प्लस 6, इसको ऐसा लिख सकता था ना, 42 प्लस 6 लिख सकता था, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 42 माइनस 6 लिख सकता था, ठीक है ना। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में बताओ, 42 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1764 होता है, और माइनस कर देंगे 36, 36 माइनस करते क्या जाएगा, 1728 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 1728, खत्म। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अभी कहां हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कहां हुआ भाई, अभी तो पहला टॉपिक है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े ना हम, सी नहीं आएगा भाई, डी आएगा, ठीक है ना, सी तो हो ही नहीं सकता था, 8 इंटू 6 48, लास्ट में 8 आएगा भाई, यहाँ पे 8 आना चाहिए था ना, यहाँ पे 4 है, ये तो हो ही नहीं सकते, 3 ऑप्शन तो पहले ही गड़बड़ थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको देखते हैं। अब ये वाला जो सवाल आते हैं ना, ये जो सवाल आते हैं ना, ये मतलब आप एक तरह से कहेंगे ना बहुत ही बढ़िया लेवल के सवाल आते हैं, है ना, ये जो सवाल आते हैं भाई, ये सवाल बहुत ही बढ़िया लेवल के आते हैं, ठीक है ना। सर इतने कम अमाउंट में इतनी अच्छी क्वालिटी, सर आई एम स्पीचलेस,
ओके भाई, थैंक यू सो मच, है ना। बस कोशिश है, प्रयास है कि बाकी सारे बच्चों को हम यहाँ पे बढ़िया एजुकेशन दे सकें। चलो अब यहां पे देखेंगे, ये सवाल काफी बढ़िया सवाल है। लिखा आपके पास में 2/5 promised voters to vote for the candidate A, यानी कि 2/5 वोटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ए को वोटिंग करेंगे। मतलब 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ए को वोट करेंगे, बाकी जितने भी 3 लोग हैं, बाकी 3 लोग कहते हैं हम बी को वोटिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका इलेक्शन होता है तो 15% वोटर ने क्या किया, ए को अपने वोट देने से क्या हुआ, उन्होंने वादे को तोड़ दिया, है ना। बात समझ में आई। उन्होंने क्या किया, 15% वोटर ने क्या किया, जो अपने वादे थे उससे मुकर गए, कहे हम भैया अब ए को वोट नहीं देंगे। और 25% वोटर ऐसे थे जो बी को वोट देने वाले थे, लेकिन वो भी मुकर गए कि हम बी को नहीं देंगे। मतलब पैसा तो बी से खा लिया लेकिन वोट बी को नहीं दिया। तो आपसे बोला है कि अब ए क्या हो गया, ए आपका फिर भी इलेक्शन हार गया 200 वोटों से। आपको बताना है कि टोटल वोटर कितने थे, है ना। टोटल वोटर कितने थे आपको ये बताना है भाई। बात समझ में आ गई क्या सबको? हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपको बात समझ में आ गई सारी की सारी है, क्या कहना चाहते थे हम। हाँ देखो, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से। टोटल वोटर मुझे नहीं पता तो मैं टोटल को 100 मान लेता हूं, है ना भाई। मैं क्या करता हूं, मैं कह देता हूं कि टोटल जो है आपके पास में, मैं टोटल को बोल देता हूं कि टोटल वोट्स मैंने मान लिए 100 हैं। टोटल मैंने कितने मान लिए, 100 मान लिए। बहुत प्यार से समझना। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने किसको प्रॉमिस किया था, तो ए को कितने लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो ए को प्रॉमिस किया था कितने, 2/5 ने। तो 100 का 2/5 कितना होता है भाई, 100 का 2/5 कितना, 40 हो गया, ठीक है ना। कितना आपके पास आएगा, 40 लोगों ने बोला था कि हम ए को वोट करेंगे और 60 लोगों ने बोला था बी को वोट करेंगे। यही तो बोला था ना शुरू में, बताओ भाई। यही तो शुरू में बोला था कि भाई इसका जो टोटल है, टोटल मैंने 100 मान लिया, तो 2/5 लोगों ने बोला ए को वोट करने के लिए, बाकी 3/5 लोग किसको वोट करेंगे, बी को वोट करेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही आपका इलेक्शन होता है, जैसे ही आपका इलेक्शन आएगा, 15% वोटर ने ए को वोट नहीं दिया, प्रॉमिस तोड़ दिया। तो बच्चा अगर हम इसका 15% देखेंगे तो इसका जो 15% आएगा, तो इसका 15% की कमी हो जाएगी। तो इसका 15% होता है 6, 15 इंटू 4 60 होता है, 600 मतलब 6 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 की कमी हो जाएगी, 6 की कमी, यानी अब इसको मिलेगा 39 वोट मिलेगा। लेकिन यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है, देखो भाई वोट तो आपको देने जाना ही था, 40 के 15% वोटर ने क्या किया, एक वोट देने से मना कर दिया। मतलब 6 लोगों ने क्या किया, वोट देने को मना कर दिया। ये 6 लोगों ने अगर ए को वोट नहीं दिया, ये जाके किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये 6 लोग आके बी को वोट दे देंगे भाई, है ना। तो 6 लोग इनसे टूट गए थे ना, ये आके बी को वोट दे देंगे। अब देखो बी को जितने लोगों ने प्रॉमिस किया था, कितने लोगों ने, 60 लोगों ने प्रॉमिस किया था। इस 60 का कितना, 25%, यानी 25% लोगों ने इसका भी दिल तोड़ा है। तो 60 का 25% कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15, यानी 15 लोग इसके कम हो जाएंगे, तो इसको 40 वोट यहां से मिलेगा, यहां से 40। अब इसका 15 टूटा है, इसका 15 अगर वो टूटे हैं तो 15 आपको इसको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास में टोटल कितना आएगा, आपके पास में आ जाएगा 54। तो ए को कितना मिलेगा, 54 मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, 40%, 15% ने ए को तोड़ा है और बी को 25% ने, 25% का मतलब हो जाएगा ये 25 की कमी हो जाएगी, ठीक है। 60 मतलब 6 कमी, यहां पे 39 को लिखा मैंने, ठीक है ना। ये 39 नहीं आएगा ना, ये आपके पास में कितना आएगा, तो आपके पास 34 आएगा ना भाई, ये 34 आएगा, ये 34 आएगा। और 34 और 15 कितना आएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास में कितना आएगा, ये आपके पास 49 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास 49 आ जाएगा, है ना। हाँ 49 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे अगर ध्यान से, ठीक है ना। तो 6 लोग उसको जुड़ेंगे तो ये आपके पास में 15 लोग कम हो गए, ठीक है ना। ये 15 लोग अगर 60 में 15 कम हो जाएंगे तो 45 इसको मिलेंगे, और ये बाकी का 6, तो 45 ये मिलेगा, और बाकी का 6 जो उसका टूटा था, तो 45 और 6 कितना, 51 आएगा। यानी दोनों में अंतर देखेंगे कितने का आएगा, तो ये जो अंतर होगा कितने का, 2 यूनिट का होगा। अंतर कितने का आएगा, 2 यूनिट का आएगा। और इस 2 यूनिट का मान कितना सवाल में पता है, 200। तो 2 यूनिट का मान अगर 200 है तो टोटल कितने आपके थे,
टोटल कितने यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 का मान भी कितना आपके पास में आ जाएगा भाई, 2 का मान 200, 100 का मान कितना आएगा आपके पास आएगा 10,000। ठीक है ना, तो कितने टोटल वोटर थे मेरे भैया, 10,000 टोटल वोटर थे। 10,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या आपको मेरी बात ये समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है ना, 34 ठीक है, 51 ठीक है, लेकिन ये जो 15 इसके वादा तोड़ रहे हैं ना, ये 15 इसका वादा तोड़ के 15 इधर जुड़ेंगे, इसके जो 6 वादा तोड़ा था 6 आपके इधर जुड़ जाएंगे, बात खत्म यहीं पे, है ना। एक को धोखा देंगे तो दूसरे के साथ हो जाते ही जाते हैं, है ना भाई। अगर एक 6 लोगों ने धोखा दिया, ये 6 लोग इसके पास चले गए, इसके आपके 15 लोगों ने धोखा दिया, लेकिन इसके पास में तब भी हार गया बेचारा, क्यों? क्योंकि इसके पास पहले कम लोग थे, है ना। ठीक है, बताइए, ये सवाल अच्छे लेवल का सवाल है, पीसीएस का सवाल है, एमपी पीसीएस का 2020 का। ठीक है ना, मुझे लगता नहीं एमपी पीसीएस वाले लड़के कर पाए होंगे। रीजन पता है क्या है? सवाल अच्छा है ना। महेश बेटा तुम सी ऑप्शन कहां से आंसर कर रहे हो तुम? 34 कहां से आया? अरे भैया 40 लोग थे, 40 का 15% कितना, 6 होता है, यानी कि 40 में से 6 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 34 लोगों ने दिया होगा, है ना। ये 6 लोग जो इसके टूटे हैं यहाँ के जुड़ गए होंगे। अब 60 के जितना इसको मिलने वाला वोट कितना था, 60 था, 60 के 20% मतलब 15 लोग ने इसका प्रॉमिस तोड़ा है, तो 60 में से 15 घटा देना, 45 लोग इसको वोट देंगे, और ये 15 यहाँ पे टूटेंगे तो यहाँ पे आपके जुड़ेंगे। ठीक है ना, ये 15% इधर टूटेंगे तो इधर जुड़ेंगे, क्योंकि इसको वोट नहीं देंगे तो इसको देना पड़ेगा। तो 34 ये था, 15 49 हो गया, इसको 45 मिल रहा था और 6 इसके टूट के इधर गए थे, तो 45 और 6 कितना, 51 आपके पास में आ गया। अब बताओ जरा, कोई शॉर्टकट तरीका? या शॉर्टकट तो मैं तभी समझा सकता हूं ना जब आपको ये कॉन्सेप्ट आता हो। ठीक है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, 60 का 25% क्या है भैया, 60 का 25% 15 होता है, 25% मतलब 1/4, और 60 का 1/4 कितना होता है आपके पास में? हाँ, अब यार ये सब नहीं आएगा समझ में तो कैसे आएगा बताओ। देखो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, है ना। मैं देखो इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको बिल्कुल उड़ा सकता हूं। ठीक है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल उड़ा सकता हूं। कैट का सवाल है 1995 का। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं देखते ही कर सकता हूं, लेकिन मैं कब कर पाऊंगा, जब आपका बेसिक अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2/5 लोगों ने प्रॉमिस किया है ना, ए को प्रॉमिस किया है, तो ए को कितना देंगे, 20 देंगे, और बी को कितना देंगे, 30 लोग वोट देने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बोला है कि लिखा 15% ने ए का भरोसा तोड़ा है ना। 15% ने क्या है, ए का भरोसा तोड़ा, तो इसका 15% कितना आएगा आपके पास में, तो 15 × 2 कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है ना, तो टोटल हमने 50 माने, इस बार में हमने टोटल या 100 मान लेते हैं। देखो वही सवाल है आपका, कुछ अलग नहीं है, वही सवाल है आपके पास में। देखो जैसे मैं टोटल मान लेता हूं 100 है, टोटल मैंने कितना मान लिया, मैंने टोटल की जो कैलकुलेशन थी, टोटल मैंने 100 मान ली है। अब 100 का क्या बोला, 2/5, 100 का 2/5 कितना आता है, तो 40 इसको मिलेगा और 60 इसको मिल रहा होगा। किसको, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये बात तो आप समझ जानी चाहिए ना भाई, ये आपको ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब देखो ए के कितने लोगों ने तोड़ा है, ए के 15% लोगों ने प्रॉमिस तोड़ा है, तो ए का 15% कितना आएगा, 6, अगेन अभी निकाला था ना मैंने, तो ए का 15% कितना आएगा, तो 6 लोग इसको वोट नहीं देंगे, तो कितने देंगे, 34 लोग वोट देंगे, और ये 6 लोग जो इसको नहीं दे रहे थे तो इसमें आके शामिल हो जाएंगे, है ना। इसको 6 लोग आपके एक्स्ट्रा वोट अभी देंगे। ये क्लियर, आपको ऐसा नहीं आता समझ में तो ऐसे लिख लो अभी, क्लियर है। अब इसके कितने परसेंट लोगों ने इसका प्रॉमिस तोड़ा है, तो इसके 25% ने तोड़ा इसको, हाँ इसके 25% ने तोड़ा है, तो यानी इसका 25 × 6 कितना आपके पास आएगा, 90, यानी इसके 9 लोगों ने प्रॉमिस तोड़ा है, यानी इसको अभी 51 वोट मिल रहा होगा, है ना, 51 मिल रहा होगा। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है ना, यहाँ पे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे अगर सोचोगे तो यहाँ कहानी खत्म हो गई तो नहीं हो गई। अब देखो ये जो 9 लोग इसके टूटे हैं, 9 लोग कहां से लिख रहा हूं मैं, 25% का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, सॉरी 15। अब देखो इसके जो 15 लोग टूटेंगे, है ना, ये जो 15 इसका टूटेगा तो 15 इसको आके वोट देगा, है ना, और इसका जो 15% टूटा है, इसको आप ऐसे इधर लिख लेना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेना,
इसका 15% की कमी हुई है, यानी किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है ना, 6 के बराबर। और ये जो 6 आपका टूटेगा ये आपके कहाँ जाएगा, ये इसको और दे देगा, ठीक है ना। तो ये कितना आपके पास में आएगा, तो आपके पास में आएगा 34 प्लस 15 हो जाएगा, और आपके पास में प्लस 6 इधर हो जाएगा। तो मतलब आप एक चीज देखोगे ध्यान से, है ना, तो ए को कितना वोट मिला है, ए और बी को यहां से वोटिंग निकाल सकते हो कितना मिला है, तो 34 15 अगेन देखो 49 आ जाएगा, और आपके पास में कितना आएगा, क्या कर दिया मैंने, 15 कम हो जाएंगे तो 51 कहां से लिख रहा हूं, अरे यार तुम लोग भी ना, ये 45 आएगा, ठीक है। वही तो सवाल है, पिछला वाला सवाल का ही तो डेटा है ये। तो 45 और 6 कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, है ना भाई। इसको मिलेगा कितना, 49 मिलेगा, इसको 49 मिलेगा, इसको 51 मिलेगा, है ना। आगे लिखा हुआ है क्या, ए आपका 2 वोटों से हारा है, तो ए आपका 2 वोट की कमी है, तो 2 यूनिट ही तो है ये, तो 2 यूनिट का मान कितना है आपके पास, 2 है, तो 2 यूनिट का मान अगर 2 है तो बोला क्या, टोटल कितना यूनिट था, 100 था, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा आपके पास में, तो 100 ही आ जाएगा, है ना। तो टोटल वोटर कितने थे आपके, 100 ही तो थे, आपका आंसर आ जाएगा। पिछला सवाल जैसा ही तो था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना भाई, पिछले सवाल जैसा ही तो था, बस आपका आंसर आ गया यहाँ से। बस याद रखना, जैसे 40 के 15% कितना, 6 लोग इसको तोड़ेंगे, अगर 6 लोग इसको तोड़ेंगे तो 6 आके इधर जुड़ेंगे, 60 के 25% मतलब 15 लोग इसका प्रॉमिस तोड़ेंगे, इसको प्रॉमिस तोड़ के इसको आके वोट दे देंगे, 34 इसको मिलता, 45 इसको मिलता, 15 और आ गया तो 49 हो गया, ये 51 हो गया, 51 और 49 में 2 यूनिट का अंतर है, 2 का मान 2 है, 100 का मान 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस सवाल का उत्तर बताइए जरा, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए जरा, तेजी से करके दिखाना, ठीक है ना, तेजी से करके दिखाना, रफली करके दिखाना मुझे, लेकिन आंसर बहुत तेजी से चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपके सामने करूंगा, आप स्टॉप वॉच लगा के देखना, 10 से 15 सेकंड बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो साइड हो गए भाई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। धनंजय ने आंसर दे दिया, सुभाष ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है ना। रोहन राज ने भी इसका आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट बताइए। पच्चीस परसेंट का 15 कैसे होता है भैया, 60 का 25% कितना होता है, 15 ही तो होता है, 60 का 25% 15 नहीं होता। सी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, अरे भैया कैसे कैसे आंसर तुम लोग करते हो, हैं भाई। देखो ठीक है ना, अब यहीं पे आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो जैसे टोटल अगेन आप क्या मानोगे, 100 मान लोगे, है ना। तो टोटल आप यहां पे देखोगे 100। अच्छा मेरे स्पीड देखना चाहते हो क्या तुम, हाँ मेरा स्पीड देखना चाहते हो तुम, देखो तो 1/4 देखते ही आपके मन में लड्डू पूछना चाहिए, सर आपका 20 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बाकी ए ने कितने का प्रॉमिस तोड़ा है, ए के 20 तोड़ा है, 20 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 यहाँ के जुड़ जाएगा, इसके कितने लोगों ने तोड़ा है, 60% ने तोड़ा, तो 48 आ जाएगा, 48 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास में 48 और कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, यहाँ का 48 ब्रेक होगा तो आपके पास में 32 आएगा, 32 और 36 आ जाएगा, 36 का मतलब 18 दिन 36, 36 का मान दे रखा, 100 का मान निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये कब कर पाओगे, जब आपकी स्पीड बढ़िया होगी तो, ठीक है। चलो देखो अगर हम बात करेंगे टोटल की, तो टोटल कितना मान लो आप भाई, टोटल कितना मान लो, टोटल 100 मान लो, तो ए के कितने लोग होंगे, तो ए के आपके 1/4 होंगे, कितना होंगे 1/4, तो यानी 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो गया आपका, ये बी हो गया, तो 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 25 लोग वोट देंगे, है ना, इसको कितना देंगे 25 देंगे, इसको आप देने वाले वोट कितने हैं 75 लोग हैं। अब इसके कितने लोगों ने प्रॉमिस तोड़ा 20% ने, तो इसका 20% देखो, तो इसका 20% कितना आएगा, तो इसका 20% होता है बच्चा 1/5, मतलब 5 लोग कम हो जाएंगे, तो इसको मिलेंगे कितने वोट 20 मिलेंगे, इसको कितना मिलेंगे 20 मिलेंगे, ठीक है ना। इसको कितने लोगों ने प्रॉमिस तोड़ा, इसका 60% लोगों ने तोड़ा है। अब इसका 60% कितना होता है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 60% मतलब 3/5, 5 का मतलब 15, 3 45, तो 45 लोग कम हो जाएंगे, यानी कितना आएगा 30 आएगा। तो मैंने क्या बोला था, जो इधर से कम होंगे वो इधर आके जुड़ जाएंगे, इधर से कम होंगे तो इधर जुड़ जाएंगे,
क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ए और बी के टोटल कितने हो गए आपके पास में? ए के पास टोटल कितना हो गया? 20 और 45 कितना हो गया आपके पास में? 65 हो गया। और अगर बी के पास चेक करेंगे कितना आएगा तो 35 हो जाएंगे आपके पास में। तो कितने वोट से जीता है यहाँ पे? देखो 30 दे रखा, तो 30 का मान कितना है आपके पास में? 1200। अगर 30 का मान 1200 है तो कितने गुना है? ये 40 गुना है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? तो 40 गुना कर देना, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4000 इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो 4000 सबका आना चाहिए था, जिसका नहीं आया गड़बड़ बात है भाई फिर, है ना? कुछ बच्चे 4400 कह रहे थे, कुछ 3500 कह रहे थे, अरे कुछ ने तो हद करके 3000 भी बोल दिया भाई, है ना? ये इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना? और ये आपका इधर आके प्लस हो जाएगा, बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सवाल आपको समझ में आ गया क्या? भैया ए का दिल तोड़ा है 5 लोगों ने, तो ए का दिल अगर 5 लोगों ने तोड़ा है तो ए का दिल 5 लोगों का दिल बी के साथ लग जाएगा, है ना? बी का दिल 45 लोगों ने तोड़ा है तो ए के साथ में आके लग जाएंगे, है ना? बी का दिल 45 लोगों ने तोड़ा, ये 45 लोग आके ए के साथ अपना दिल लगा लेंगे। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं जरा अगला टाइप आपके पास में है इनकम एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चन, है ना? इनकम एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहली बात मुझे जरा ये बताइए, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात की जा रही है ना? इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात की जा रही है। सबसे पहले जरा समझते हैं हम, है ना? आप बताओ जरा, आपका इनकम क्या होता है, आय क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरे भाई कि इनकम बराबर क्या होता है, तो ये बराबर होता है आपने कितना कमाया। आप कहोगे सर जितना भी मैंने कमाया था ना, उसमें से तो हम कुछ क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और जो आपके पास में बच जाता है उससे हम लोग क्या करते हैं, बचा लेते हैं, इस यानी सेविंग कर लेते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपका जो आय होता है बच्चा, जो आपका आय है, तो आय बराबर क्या होता है? आपके जो इनकम है, आय बराबर होता है वो क्या होता है? व्यय होता है, यानी खर्च होता है। और व्यय अगर आपका हो गया तो प्लस आपके पास में क्या होती है? ये आपका होता है बचत होता है, यानी सेविंग होती है ना? तो इनका एक्सपेंडिचर बराबर हो, एक्सपेंडिचर मतलब बचत हो गया, सेविंग का मतलब हो गया आपके पास में बचत हो गया। ठीक है ना? तो आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, है ना? अब देखो यहाँ पे मैं कई सारे तरीके सिखाऊंगा, कई सारे तरीके से आपका जुगाड़ दिखाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कर लोगे ना अंडरस्टैंड? पक्का? प्रॉमिस? ठीक है ना? तो देखो पहला सवाल आपके पास लिखा हुआ, इसको मैं 2-3 तरीके से आपको बता दूंगा, फिर अपना एक देसी जुगाड़ है उसको बताऊंगा आपको मैं, है ना? देखो लिखा गया, रतन का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और जो उसके सेविंग है, उसका रेशियो 5 और 1 का है ना? उसका वेतन 25% बढ़ गया और उसका बचत 15% है। ठीक है ना? उसका सेविंग 15% है। आपको ये बताना है, ठीक है ना? आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज होगा। ये सवाल आपके पास है ना? देखो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से इसका लगा सकते हैं आंसर, है ना? उसका बचत 15% हो, 15% वृद्धि होनी चाहिए ना, ये भी बढ़ाना चाहिए था ना, बढ़ाना चाहिए था यार। ये तो आज धोखा हो रहा है मेरे साथ कई बार, इसमें पता नहीं कहाँ से माइक में करंट आ रहा है, बहुत तेज झटका लगता है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आज 2-3 बार हो चुका है ऐसा ही, 3 बार मुझे झटके लगे हैं इसके। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो पहला तरीका बच्चा जो यूज करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, वो हम यूज कर लेते हैं जरा एलिगेशन मेथड। क्या यूज कर लेते हैं हम? एलिगेशन मेथड हम पहला तरीका यूज करते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चा कौन है? पहला है, इस टाइप का पहला सवाल है। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं आपका व्यय या खर्च लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? खर्च लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सेविंग, क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? सेविंग लिख देते हैं, यानी बचत लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सेविंग लिखते हैं और बचत लिखते हैं। और ये लिखने के बाद में, ठीक है ना, तो इनका जो हम एलिगेशन लगाते हैं किसके साथ में? तो इनका एलिगेशन लगता है हमेशा किसके साथ में? तो इनकम के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? तो यहाँ पे इनका एलिगेशन किसके साथ लगता है? इनकम के साथ लगता है, यानी आय के साथ लगता है। ठीक है ना? तो ये वाला रूल आप लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना? ये वाला रूल लगा के निकाल सकता है। फिर मैं आपको जुगाड़ भी दिखाऊंगा, है ना? 28% जो भी आंसर आएगा वट एवर देखेंगे, है ना?
देखो आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, आपका जवाब आएगा सर 5:1 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 5:1 का अनुपात है। ठीक है भाई, बढ़िया सी बात है। आपने एक्सपेंडिचर को क्या किया, एक्सपेंडिचर को देखो आपने क्या किया, बचत को बढ़ा दिया 15%, है ना। तो बचत आपका 15% बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। तो बचत आपने बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, ठीक है ना। इसमें कितने परसेंट का चेंज है आपको ये बताना है, और आपका जो ओवरऑल चेंज होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए। तो आपका चेंज होना, इनकम कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। इनकम कितना बढ़ रहा है, 25% आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्लस का 25 है ये। अब देखो होगा क्या आपका यहाँ पे, है ना, होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, होगा क्या आपके पास में। तो आपको पता है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू क्या होगी, 15 25 है, ऑब्वियस सी बात, ये वाली वैल्यू 25 से बड़ी आंसर आएगा, 25 से बड़ा आएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे हम 25 में से 15 घटाएंगे, तो 25 से 15 घटाते हैं तो कितना आपके पास आता है, 10 आता है। क्या आता है आपके पास में, 10 आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 की वैल्यू आपको देखो सवाल में दे रखी है 5, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, तो x माइनस 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, x माइनस 25 आ जाएगा। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, है ना, आप एक चीज नोटिस करोगे कि सर यहाँ पे जो आपका रेशियो है 5:1 का, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10 बटे में x माइनस 25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, x माइनस 25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, x माइनस 25 के बराबर हो जाएगा। तो यानी अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो 5 का कैंसिल करेंगे बच्चा, 2 बार आएगा, तो आपका जवाब आएगा सर x माइनस जो 25 होगा ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। सर x बराबर कितना आएगा, 27%, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27%। देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ठीक है, देख लेना कहीं पे गलत तो नहीं है, वैसे तो अपनी तरफ से मैंने सही किया है। क्या जाएगा आपका, आपका आंसर आएगा 27% आ जाएगा, ठीक है ना, 27% आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका हो गया, एलिगेशन मेथड। एक बार जरा इस तरीके को देखो और बताओ मुझे, क्या कोई किसी को दिक्कत है, क्या किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत है तो बता सकता है मुझे वो। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो एक ये तरीका हो गया आपका पहला, जिनका आ गया बढ़िया सी बात है, जिनका नहीं आया उनके लिए और भी बढ़िया बात है, क्योंकि अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ दूसरा तरीका, है ना। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, अब यहाँ पे सीखो आप सेकंड मेथड, ठीक है ना। पहला तो आपने सीख लिया, अब देखो यहाँ पे सेकंड मेथड क्या होता है इसका, है ना। सेकंड मेथड क्या होगा आपके पास में, उसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है भाई। सेकंड मेथड देख लेते हैं जरा। सेकंड मेथड में क्या लगाने वाले हम, अनुपात से बताओ। अरे बेटा रुक तो जा यार, तो धैर्य तो रख ले, तुझे कौन सा अनुपात का कीड़ा लग गया है। तो लास्ट क्लास में देख रहा हूँ अनुपात अनुपात अनुपात, अनुपात से भी बढ़िया जुगाड़ है अपने पास में, ठीक है ना। तो ये तुमने सीख लिया है कि रेशियो मेथड, है ना। कहीं अगर आपके मन में मेंटालिटी है ना तो दूर कर लो, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं होता, एक्स मानने का मतलब ये नहीं होता कि बेसिक तरीका है ना। मैं कम से कम 1000 सवाल ऐसे दिखा सकता हूँ जो मैं एक्स मान के सबसे तेजी से आंसर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स आपका बेसिक है, रेशियो आपका एडवांस तरीका है। ऐसे ऐसे रेशियो दिखा दूंगा, फंस जाओगे वहां पे, जहाँ पे आपका एक्स काम आता है ना, एक्स काम आता है, एक्स कई जगह काम आता है। चलो देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, है ना भाई, हम एक काम करते हैं यहाँ पे, जैसे आपका इनकम है, आपको पता है कि जो इनकम बराबर होता है वो क्या होता है, इनकम बराबर आपके पास होता है एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है प्लस आपकी सेविंग होती है, ये तो होता है आपके पास में। देखो इनका रेशियो आपको सवाल में दे रखा है, इनका रेशियो कितना 5:1 का है। तो मैं मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर आपका 50 है और सेविंग आपकी 10 है, तो इस कंडीशन में आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 60। आपको भाई 60 कमाओगे, 50 खर्च करोगे, 10 बचाओगे। यहां से कहानी समझ में आती है। लिखा गया वेतन आपका 25% बढ़ गया, बढ़िया सी बात है भाई, प्रमोशन हो गया, तो वेतन आपका 25% बढ़ गया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 का मतलब 15 और बढ़ गया, तो कितना हो गया आपका, ये 75 हो गया, है ना। आगे देखो क्या रखा था, और बचत आपका 15% बढ़ गया, और बचत आपका कितना बढ़ गया, 15% आपका बचत बढ़ गया। तो 15 बढ़ने का मतलब 10 पे 15 कितना आएगा, तो देखो 10 का 15% अगर बढ़ेगा, 10 का 15%, तो 10 का 10% कितना होता है, एक होता है, तो 1.5 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा, ये 11.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.5 आएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू क्या है, ये देखो 75 कमाया, इतना बचाया, तो तुमने खर्चा कितना किया निकाल सकते हैं कि नहीं,
ये वाली वैल्यू क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितना आपने बचाया? तो 75 में से वो घटाएंगे, कितना आएगा? 63.5। कितना आएगा? 63.5। आपको ये निकालना था कि आपका खर्चा कितना बढ़ गया, आपको ये निकालना था, ठीक है ना? ये तो निकालना आपका खर्चा कितना बढ़ गया, है ना भाई? तो देखो कितना परसेंट बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर जो आपका बढ़ा है, जो आपका एक्सपेंडिचर है यानी जो आपका खर्च है, खर्च जो आपका बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है, वो कितना बढ़ा है? तो आपका जवाब आएगा सर देखो 50 था, ये आपका 63.5 है, तो कितना बढ़ा? ये 13.5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 13.5 बढ़ा है सर। कितने पर भाई? 50 पर। और इंटू कितना? 100 कर देते हैं। तो 50 का सर 2 गुना होता है, तो 13.5 का 2 गुना कितना होता है? 27%। तो आपका आंसर आएगा सर 27% आपका बढ़ गया है ना सर? 27% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ये हो गया आपका तरीका नंबर 2 हो गया, ठीक है ना? ये आपका हो गया क्या? तरीका नंबर 2 हो गया, ठीक है ना? हाँ, ये आपका हो गया क्या? तरीका नंबर 2 हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये आपको 2 तरीके मैंने बताए, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। बताओ मेरे भाई, प्यारे भाई, कोई दिक्कत तो बताओ। अगर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, ठीक है, तो मैं आपको कहो तो दूसरा जुगाड़ बताता हूँ। अगर इसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो आप कहोगे तो मैं जुगाड़ भी बता दूंगा, दूसरा देसी जुगाड़, ठीक है? बोलो बोलो भाई, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, वो पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई दूसरा देसी जुगाड़? जुगाड़ बताऊं? पक्का तैयार हो तुम पढ़ने के लिए? चलो ठीक है ना सर। 13.5 कैसे आ रहा है? अरे भैया तुम पहले खर्चा करते थे 50, अब करते हो 63.5, तो 13.5 ज्यादा खर्चा कर रहे हो। किस पर? इस पर। पहले तुम्हारा ये था, इस पर तुमने 13.5 बढ़ा दिया, ठीक है ना? तो कितना बढ़ेगा? तो आप बोलोगे सर 27% बढ़ जाएगा। अरे भैया ये 50 पे 13.5 है, तो 100 पे 27% बढ़ता, ठीक है? ये हो गया आपके पास में। हाँ, एलिगेशन बता दो सर जी। एलिगेशन तो पहले बता दिया था हम, एलिगेशन भाई, है ना? अब देखो अगला अपना देसी जुगाड़, ठीक है ना? अगला देसी जुगाड़ समझना, ये किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 तरीके हो सकते हैं आपको किताब में देखने को मिल जाए, है ना? आई डोंट फॉलो एनी टाइप ऑफ बुक्स, मैं किसी बुक को फॉलो नहीं करता, है ना? द रीजन बिहाइंड इट कि मुझे लगता है फालतू। क्वेश्चन के लिए यूज कर लो, अच्छी चीज है ना? बट कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए यूज नहीं करता मैं। खुद तरीके अपने बनाओ, खुद तरीके सीखो। चलो अब तक देखे। हाँ देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे देसी जुगाड़, है ना? देसी जुगाड़, ठीक है भाई? अब देसी जुगाड़ देखना सीखना बहुत आसान काम है ना? देसी जुगाड़ सीखना आसान काम है। देखो सारे क्वेश्चन तुम धुआं धुआं करके निकालोगे, है ना? सारे क्वेश्चन अभी तुम धुआं धुआं कर दोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। मजा ना आएगा तो बताना सर। हाँ हाँ, ज्यादा जुगाड़ नहीं लगो। देखो भाई, आप ये बताओ जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका वेतन, देखो आपका ये इनकम है, ध्यान समझना। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं, एक आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, देसी जुगाड़ का कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये आपका इनकम है, ठीक है ना? और ये आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है, आपका सेविंग है, ठीक है ना? प्लस आपका सेविंग है। तो जुगाड़ आप समझ लेना, मैं जुगाड़ क्या लगाने वाला हूं आप पहले समझ लेना, ठीक है ना? ये आपका आय है, ठीक है ना? अब समझ लेना, एक बार समझ लेना कि क्या जुगाड़ लगेगा। ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपका नोट्स बन जाएगी, ठीक है ना? बचत हो गया। अब देखो इसमें अगर मैं जुगाड़ लगाने की कोशिश करूंगा तो देखो जुगाड़ क्या लगेगा। जैसे आपको देखो, ये आपका कितना रेशियो है? ये 5 है आपका, है ना? ये आपका कितना है? 1 है। क्लियर है? ये 5 रेशियो है, ये आपका 1 रेशियो है, ठीक है ना? और ये आपका कितना रेशियो भाई? तो आपका 6 हो जाएगा टोटल, है ना? 6 हो जाएगा। तो इसको आपने कितना बढ़ाया है? इसको आपने बढ़ाया है कितना? इनकम आपने बढ़ाई है 25% बढ़ाई है। इनकम कितनी बढ़ाई है? 25% बढ़ाई है। खर्च आपने कितना बढ़ाया है? आपको नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया यहाँ से, ठीक है ना? ये आपने बचत कितना बढ़ाया है? तो बचत आपने 15% बढ़ाया है ना? यही तो काम किया आपने, बोलो यही तो काम किया आपने, ठीक है ना? तो इसको आपको बताना था इसका कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो आपको सिंपली सा कुछ नहीं करना, ठीक है? आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ठीक है ना? आप क्या करोगे? सिंपल सा एक काम करोगे, ठीक है ना? ये आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, कुछ नहीं करना।
आप डायरेक्ट 6 का गुणा 25 में करोगे, 25 इंटू 6 डायरेक्ट करोगे, आप क्या कहोगे सर हो जाएगा 6 इंटू में 25, और ये बराबर डायरेक्ट लिख देना 5 इंटू में x, क्या लिखोगे आप डायरेक्ट लिखोगे सर 5 इंटू में x लिख देना, और प्लस आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है? तो 25 इंटू 6 कितना 150 होता है, 150 में से 15 माइनस कर देना और 5 का भाग कर देना, सर यहां से x का मान आ जाएगा। तो x बराबर देख लेना ध्यान से, क्या सभी का आंसर 27 आ रहा है? क्या सभी का आंसर 27 आ रहा है? ये आपके क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। खत्म। बताओ या 28 कहां से आ रहा है भैया तुम लोगों का? ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, जिसमें परसेंटेज चेंज दिया है और जिसमें रेशियो दिया है डायरेक्ट गुणा करके हम निकाल लेंगे। सर इनकम आपकी 6 थी तो 25 इंटू 6 सर 150 हो गया, ठीक है ना, 150 हो गया आपके पास डायरेक्ट, ये 150, ये 5x, ये 15, तो 5x प्लस 15 बराबर 150, x का मान निकल जाएगा। बताओ जरा। हाँ सर देसी जुगाड़ है ये वाला, तो पिछला वाला विदेशी था, नहीं विदेशी नहीं था, ये अपना शुद्ध देसी जुगाड़ था, वो देसी जुगाड़ था, ये शुद्ध देसी जुगाड़ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? है ना, सबसे शानदार तरीका है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल नॉट गेट एनी टाइप्स ऑफ बुक, है ना, किसी ने अगर चोरी कर लिया फॉलो कर लिया तो अलग बात है ना, ये तरीका ये कंटेंट अगर किसी ने चोरी कर लिया हो तो अलग बात है। हाँ एक्सपेंडिचर में कमी किसी का भी पूछ ले, एक्सपेंडिचर का पूछ ले, इनकम का पूछ ले, आपसे सेविंग का पूछ ले, कोई भी जुगाड़ पूछ ले, हर जगह देसी जुगाड़ लगेगा ये। हाँ आय घटेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी, बस इतना ध्यान रखना कि कोई वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी अगर तो क्या यूज करेंगे हम? प्लस यूज करेंगे, है ना, अगर आपकी घटेगी तो क्या करेंगे? माइनस यूज कर देंगे, बस बात खत्म है ना, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस, है ना। देखो अगला सवाल देखो तुम, इस सवाल को तुम जरा गंदी नजरों से देख के तुरंत आंसर बताओगे सर, तुरंत आंसर आएगा। मुकाम खुश हो गया। देखो अब देखो 3 और 2 था तो आय कितनी होगी? 5, 5 इंटू 10 सर 50 हो गया। खर्चा कितना सर? 3 था तो ये आपका 36 हो गया, प्लस आपका सर 2x हो गया, x का मान सर यहां से देखते मुझे पता चल गया सर 7% हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? अदर क्वेश्चन पर फेल हो जाता है सर जी, ठीक है ना भैया, हम किस लिए हैं? तुम फेल करके दिखाओ जरा, 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, फेल तो करके दिखाओ तुम। अब तुम्हें लगाना नहीं आता वो मेरी गलती नहीं है ना। बताओ भाई मैंने क्या बोला, जो आपका इनकम होता है ना, इनकम, अब मैं एक ही लैंग्वेज लिखूंगा, तो जो आपका इनकम बराबर क्या होता है? आपका एक्सपेंडिचर होता है और प्लस आपकी सेविंग होती है, ठीक है ना, प्लस आपकी सेविंग होती है। तो वही तो मैंने कहा आपके, देखो रेशियो कितना 3 और 2 का है, इनका रेशियो आपको कितना पता है? 3 और 2 का पता है, और इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। इसमें कितने का परिवर्तन आप करना चाहते हो? इसमें इनकम में कितना चाहते हो? 10% का, तो इसको आप करना चाहते हो 10% का परिवर्तन करना चाहते हो, यानी प्लस 10% करना चाहते हो। एक्सपेंडिचर क्या करना चाहते हो? 12% बढ़ गया। सेविंग आपकी क्या होगी बतानी है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 12% बढ़ गया, तो आपका बढ़ गया 12% बढ़ गया। आपको बताना था इसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, वही तरीका लगा देना था, है ना, जो अपना देसी जुगाड़ बता रखा हमने, ठीक है ना। तो 10 इंटू 5 कितना आएगा? तो 50 आ जाएगा, तो 50% बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? 36 हो जाएगा, है ना, प्लस आपके पास आएगा 2x% आ जाएगा। क्लियर है? तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको लाएंगे तो 14/2, और ये परसेंट कितना आपके पास आएगा? बराबर x क्या आ जाएगा? x बराबर सर 7% आ जाएगा, है ना। ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी तुम्हें अब, हाँ भाई, है ना, शेर हो तुम तो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ये आपका 50 हो गया सर, ये आपका 36 हो गया, तो इसको 14 होना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख देंगे, अगर आपको यहीं पे जुगाड़ लगाना है सर, यहीं पे हम जुगाड़ लगा देते हैं। देखो तो आपके पास में कितना प्रोडक्ट आएगा? ये 50 आ जाएगा सर, ये 50 आ जाएगा, ये आपके पास 36 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बचेगा? ये आपका 14 बचेगा, है ना। तो यानी 2 का देखो ध्यान से, 2 का कितने गुना होके 14 बनेगा? तो 2 इंटू 7 14 आएगा आपके पास में, ठीक है। 12 आ गया सर जी, पिटोगे तुम बेटा, 12 नहीं आएगा, ठीक है ना। 12 कहां से आ रहा है तुम्हारा भाई, है ना। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट ये मिल रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट, अरे भैया इनका प्रोडक्ट है ये, इनका प्रोडक्ट है ये, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट है ये। आप ऐसे लिख लो, नहीं समझ रहे हो तुम ऐसे लिख लो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास 50 है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपके पास 36 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, है ना, वो कितना आएगा? 14 आएगा, ठीक है ना। बस जब घटेगा तो फिर माइनस करेंगे, है ना, घटेगा तो माइनस लिख देंगे। घटने वाला भी सवाल यहाँ पे है,
है ना। देखो यहाँ पे एक बालक है, अभी देखो कहेगा, बिल्कुल उछल उछल के कहेगा सर देखो तरीका नहीं लग रहा। देख जरा सवाल को, लिखा गया अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। अगर वो पगली 68% खर्चा करती है तो बचाएगी कितना। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं 68% का, तो 68% के वैल्यू क्या होता है बताओ। तो 68% का मतलब होता है 4 से कट जाता है तो 17 आता है, यानी 17/25 होता है। ठीक है ना। यानी अगर बात करता हूं यहाँ पे कौन है, ये एक्सपेंडिचर है ये, तो एक्सपेंडिचर आपके पास ये है, इसका मतलब क्या होगा कि इनकम अगर तुम्हारी 25 है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना, प्लस आपकी हो गई यहाँ पे सेविंग, ठीक है ना, प्लस आपकी सेविंग हो गई। तो इनकम कितना है आपके पास है 25 है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 17 का है, और खर्च तुम्हारा कितने का है, तो खर्च तुम्हारा बचत तुम्हारी 8 की होगी, है ना, 8 की होगी कि नहीं बताओ। आगे लिखा हुआ है कि आय का तुम 20% खर्चा कर देते हो, तो जितना तुम कमाती हो इसका 20% तुम उड़ा देती हो। इसका कितना 20% तुम उड़ा रही हो, यानी इसका खर्चा आपने कितना 20% का है। और बचत में आपके पास 93/8 है, तो ये कितना आपके पास है 93/8% है। कोनो दिक्कत नहीं है ना, घबराओ नहीं तुम, आपको ये निकालना था कि इसमें कितना परसेंट का आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अगेन देखेंगे जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 25 इंटू में क्या कर देंगे हम 20 कर देंगे, जो आपको मैंने तरीका सिखाया था ना वही लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 25 इंटू में 20 कितना आएगा सर, ये 500 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा सर, ये 500 हो जाएगा। ये आपके पास 17x आ जाएगा प्लस, इसको देखो ध्यान से, तो 9 8 72 और 3 75/8 होगा, 8 से 8 खत्म होगा सर, ये आपका 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 75 इधर माइनस होगा, तो x का मान कितना आएगा सर, 500 में से हम क्या करेंगे 75 माइनस कर देंगे, और सर इसे हम 17 से भाग कर देंगे। तो x बराबर कितना आएगा 425, और बटे में आ जाएगा सर 17 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 17 इंटू 2 34 हो गया, 17 इंटू 2 34 हो गया, 17 इंटू 5 85, है ना। सही है ना भाई, बिल्कुल सही है, तगड़ा वाला आंसर है सर। आपका आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ है सर, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए 32 कौन आंसर कर रहा है, कौन सा नामुराद है जो 32 आंसर कर रहा है। हाँ भाई, मैंने कहा ना ये तो मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि तुम समझ सको, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब, मुझे नहीं लिखना, मैं नहीं लिखता ये सब तरीके, है ना। मैं तो ऐसे देसी जुगाड़ लगाता कि सर ये 68 है, अगला एक आपका अगर पगला 68 है तो एक आपका 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का टेबल आता है सर, ये 17 हो गया, 8 हो गया, टोटल आपका हो गया 25 हो गया। सर मैं 25 का डायरेक्ट गुणा करता 20 से, डायरेक्ट सर मैं 500 लिख देता, और फिर 8 का गुणा करता इसके साथ डायरेक्ट 75 लिख देता, और यहाँ पे 17 डायरेक्ट x लिख देता, ठीक है ना। अब डायरेक्ट टेबल लगा देता, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आपको देखो 100 मान के करना है तब भी मेरे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका सीखेंगे बढ़िया से सीखेंगे, वो हर जगह आपका अप्लाई होना चाहिए, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं ध्यान से। अगला सवाल है, अब देखो आय क्या है, उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी 6-5-1 का रेशियो है, 6-5-1 का रेशियो है, ठीक है ना। तो आपके पास में 6-5-1 का रेशियो है, तो 360 हो गया आपके पास में, और खर्चा कितना है तो आपके पास में 70% है, तो 70% आपके पास हो गया, और 5 का मतलब 5x हो गया, ठीक है ना। तो 36 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है, इससे को हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जरा यहाँ पे क्या कहना चाहता है। हाँ हाँ, देखो देखा है आय, देखो देखो 20% ज्यादा है ना। तो आपका अगर बात करें यहाँ पे इनकम की, है ना, तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये लिखना मुझे बहुत गंदा लगता है ना, ये भी लिखना बड़ा गंदा सा लग रहा है मुझे, लेकिन क्या करूं मजबूरी है, ठीक है ना। तो देखो 20% ज्यादा है, तो इनकम क्या है भाई, आपकी जो इनकम है ना, जो आपका इनकम है और जो आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है आपका 6/5 है। 20% ज्यादा का मतलब 5 है तो 6 है, तो इनकम तुम्हारी 6 है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 5 है, और सेविंग तुम्हारी कितनी है 1 है ना भाई। आप इसको कितना परसेंट बढ़ाना चाहते हो, इनकम बढ़ाना चाहते हो 60%, है ना, या बढ़ाना चाहते हो कितना भाई 60% आप बढ़ाना चाहते हो, और बचत व्यय में चाहते हो तुम 70% की वृद्धि हो, आप इसमें 70% बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना। इसमें कितने का चेंज आएगा आपको x मान लो यहाँ पे, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बचत में आपको निकालना था ना कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी, ये तो करना था आपके पास में। तो 6 इंटू 6 36, 360, 350 सर 10% आपके पास आ जाएगा, है ना। बढ़ेगी या घटेगी आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा सर, ये आपका आ जाएगा 360, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसको गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा यहाँ से, है ना, और बराबर किसको हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 350, और ये आपके पास आएगा सर 10 हो जाएगा, क्या जाएगा 10 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 10% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा सर 10% बढ़ जाएगा। आंसर हो गया खत्म। बताओ
क्लियर है कि नहीं है भैया, ये बताओ तुम, क्या सभी मेरे भाई को क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो एक बार के लिए, चलो मैं मान लेता हूं, ठीक है ना, एक बार के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि अगर यहां पे मान लो, आपके लिए बता रहा हूं, अगर यहां पे मान लो 370 आता, तो ऑब्वियस बात है अगर ये 370 आता तो इसको -10 होना पड़ता 360 लाने के लिए, तब आपका 10% क्या होता, डिक्रीज होता। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? देखो यहाँ पे 350 प्लस आ रहा है, अगर यहाँ पे मान लो 370 आता तो 70 में से हमें 10 घटाना पड़ता तो -10 आता, तब सेविंग आपकी डिक्रीज होती। अब अगर अब भी समझ में नहीं आया तो भैया फिर कैसे काम चलेगा, है ना? कैसे काम चलेगा इसका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ टूट पड़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आप लोगों के लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, मेंस 2019 का। एक बच्चे ने बोला था सर, ठीक है ना, स्पीड नहीं आ रही सर आपकी तरह, कब आएगी? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगी भाई, है ना? आय का 80% खर्च करता है, 80% का मतलब 4/5 है, 5-4-1 का रेशियो बनेगा। ठीक है ना? कितने का रेशियो बनेगा सर? ये 5-4-1 का रेशियो बनेगा। अब ऐसे रेशियो बना लो सर, 5 बराबर हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा। आय 12% बढ़ गई सर, ये 60 हो जाएगा। बचत 10% कम हो गया तो -10 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर बोला तो आपके पास आएगा 4x। ठीक है ना भाई, 4x आ जाएगा तो आपके पास आएगा 70/4, यानी 17.5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मात्र केवल 4-5 सेकंड में आंसर कर सकते हो। मेंस का सवाल है 2019 का, है ना? ठीक है ना? तो डरना नहीं है हमें भाई, डरना नहीं है, डरोगे तो फिर लफड़ा है ना। तो सबको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है भाई, ये होता है आपका इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर होता है ना? एक्सपेंडिचर होता है प्लस आपकी सेविंग होती है। ठीक है ना? प्लस आपकी सेविंग होती है। तो इनकम कितना आपके पास में है, जैसे आपके पास में क्या 80% खर्च कर देता है, तो 80% का मतलब क्या है कि आपका 6 कमाएगा। ठीक है, 80% मतलब 4/5 है, मतलब 5 कमाएगा तो 4 आपका खर्च करेगा, 1 आपका बचा लेगा। ठीक है ना? इसमें कितने का चेंज आपको दे रखा है, इनकम आपकी 12% बढ़ गई तो आपकी +12% है, ऐसे लिख लेना +12% है। एक्सपेंडिचर क्या होगा, अब आपको देखो ये बचत 10% कम हुई है तो -10%, इस बात का ध्यान रखना। इसमें कितने का चेंज है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे +x बना लेता हूँ। ठीक है ना? तो हमें नहीं पता तो हम प्लस, ये माइनस का इस बार ध्यान रखना, प्लस नहीं करना। तो आपके पास में कितना आएगा सर, ये 60 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 4x आएगा, और ये कितना आएगा -10 आएगा, 10 आके इधर जुड़ेगा तो आपका 4x का मान कितना आएगा सर, 70 आ जाएगा। तो x का मान कितना आपके पास में आएगा, 17.5 आ जाएगा। ठीक है ना? किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो मुझे यहाँ पे बता सकता है कि सर ये तरीके में कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे घट रहा था इसलिए मैंने माइनस लगाया, अगर बढ़ रहा होता तो हम इसको प्लस कर रहे होते। ठीक है, बताइए क्लियर है कि नहीं? ये तरीका शानदार लगा कि नहीं लगा, बताओ भाई, ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। मजेदार लगा कि नहीं लगा? अगर ये मजेदार लग गया तो इस सवाल का भी उत्तर जरा तेजी से करके दिखा दो तो मुझे, है ना? इस सवाल का भी उत्तर जरा तेजी से करके दिखा दो। ठीक है, लिखा हुआ अपनी आय का 65% खर्च करता है, आय में 20.1% की वृद्धि होती है। अरे हम कहते हैं भैया कितने की भी वृद्धि कर दो हमें फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, है ना? अब देखो आय का 65% खर्च करता है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इनकम मान लिया मैंने, सपोज करो यहाँ पे मैंने इनकम मान ली है ना? ये आपका इनकम है। आप कहोगे सर फ्रैक्शन बनाना जरूरी है क्या? अरे जरूरी नहीं है भैया, नहीं जरूरी है। जैसे इनकम मैंने, चलो इस बार मैं 100 मान लेता हूँ, आपके लिए क्या 100 मान लेता हूँ, रेशियो बना सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको 100 मान लेता हूँ। ठीक है ना? अब एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना आपके पास है और प्लस आपकी सेविंग पे डिपेंड करेगा। एक्सपेंडिचर कितने का है भाई, खर्च कितने का, 65 का। सर वो 65 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 35 बचा रहा होगा, ये तो कहानी है। ये आय कितनी बढ़ गई, 20.1 बढ़ गई है सर। सर ये बढ़ गई कितनी, 20.1 बढ़ गई है ना? 20.1% हो गई है, और खर्चा 25% बढ़ गया। ठीक है ना? खर्चा आपका 25% बढ़ गया। आपको ये बताना था इसमें कितने का चेंज करना पड़ेगा, इसको कितना वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी, तो जो भी आएगा +-x जो भी आएगा आई डोंट नो। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा गुणा करना है। गुणा करना कौन सा मुश्किल काम है भाई? देखो ये आपके पास में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा सर, ये आपके पास आएगा 2010 आ जाएगा। कितना आएगा सर, ये 2010 आएगा, और ये किसके बराबर होगा, 25 इंटू में 65। 25 इंटू 65 का गुणा करना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ भाई, 65 इंटू 25 करना कौन सा मुश्किल काम है सर? 25 इंटू 6 सर 1500 होता है, और 1500 आपके पास में 1500 और आपके पास में आ जाएगा 125, मतलब कितना आएगा सर, ये 1625 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस आपके पास में कितना आएगा, जो भी आपके पास आएगा +35x हो गया यहाँ पे।
ठीक है ना। अब इधर लाके इसको माइनस कर देना, तो सर जो 35x का मान आएगा यहाँ से 35x का मान आ जाएगा, कितना आएगा सर 2010 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1625, ठीक है ना। अगर मुझे x का मान निकालना होगा सर, सिर्फ से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या आएगा अपॉन में 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब घटाना तो तुम्हें आता ही है, कितना आएगा 375 और 10 कितना 385 और बटे में कितना 35, ठीक है भाई। इसको भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 11 आएगा। देखो 11 क्या पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल 11, तो 11 पॉजिटिव आ रहा है यानी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करेगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। किसी ने 5 आंसर किया था, 5 तो गलत आंसर है भाई, है ना। जिन बच्चों ने 5 आंसर किया है तो 5 तो गलत आंसर था। क्लियर है, ए ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का धाकड़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो आप चाहो तो यहाँ पे रेशियो बिना बनाए थे, 65% का रेशियो है तो बिना रेशियो बनाए भी सवाल को कर सकते थे। ठीक है, बाकी ये वाला सवाल और कर लो जल्दी से, फिर आपके पास में टाइम हो चुका है आपका, लेकिन ये वाला सवाल कर लो तो ये वाला टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास से ठीक है, तो नहीं मानकर कीजिए, नहीं मानते कोई बात नहीं बेटा, आपकी इच्छा है ना, मैंने एक करके दिखा दिया कि आप नहीं चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है ना, 71% खर्च कर देती है, आय 20% बढ़ गई, बचत 15% हो गई। आपको बताना है खर्च में कितने परसेंट के चेंज होगा। अगेन क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। देखो आय का 72% खर्च कर देती है, तो 72% का मतलब क्या होता है, अगर हम फ्रैक्शन इसका निकालना चाहें तो 8, देखो फ्रैक्शन निकालना चाहे तो 72% का फ्रैक्शन क्या होता है एक बार देख लो। 72% का मतलब होता है अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इसको, ठीक है ना, तो 72% का मतलब 4 हो जाएगा, 18 इंटू 4 72 होता है, तो 18/25 होता है। क्या होता है 18/25 हो जाता है। यानी क्या है आपके पास में कि अगर आपकी इनकम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है आपके पास आ जाएगा कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, तो इनकम आपकी 25 हो जाएगी, एक्सपेंडिचर आपका 18 हो जाएगा और सेविंग आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये तो कहानी हो जाएगी ना। ठीक है ना, आपको दे रखा है कि आपकी आय 20% बढ़ गई, सर ये 20% बढ़ रही है। अब 20% का मतलब तुम्हारे मन में लड्डू फूटना चाहिए, सर 25 इंटू 20 कितना होता है, सर ये 500 हो जाता है। क्या हो जाता है 500 हो जाता है। एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आएगा, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया, तो आपके पास आ गया 18x आ गया। बचत में कितना हो गया, बचत आपकी 15% बढ़ गया, तो 15% बढ़ने का मतलब 15 इंटू 7 कितना आएगा 105 आ जाएगा, है ना, 105 आएगा। तो मुझे निकालना है क्या, यहाँ पे x का मान निकालना था, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास में। आप बोलोगे सर 500, ठीक है ना, और माइनस कर देना 105 को, और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास में 18 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो x का मान कितना आपके पास आएगा, यह जाएगा 395 बटे में 18, ठीक है ना। तो 18 इंटू 2 कितना आएगा आपके पास 36 आ जाएगा, 36 का मतलब 35 बचेगा, तो 18 इंटू 2 नहीं आएगा, तो लगभग 21.9% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके सवाल का उत्तर आएगा। बस हो गया खत्म, है ना। ऑप्शन नंबर सर कौन सा, डी को लॉक कर देना। क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा। हाँ, अरे नहीं कर सकते ना भैया, सुबह से पढ़ा रहा हूँ यार, हमारे अंदर भी एनर्जी नहीं बचती है। 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है 2 बजे तक, ठीक है, 7 घंटे लगातार पढ़ाने, एनर्जी खत्म हो जाती है, कुछ भी ना खाए पिए। अभी तो चल रहा हूँ, फिर कुछ खाएंगे, अभी तो भूख भी लग रही है बहुत खतरनाक वाली। ठीक है, बताओ भाई ये तरीके आपको कैसे लगे, मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ। क्या आपको ये सारे तरीके बढ़िया लगे कि नहीं। ठीक है, बताओ जरा, क्या आपको सभी तरीके बढ़िया लगे कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ सबको मजा आया होगा, और ऐसे सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे 1-2 टॉपिक होगा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि आप क्या करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। ठीक है ना। नहीं बच्चा, अभी मैं कल मेरी ट्रेन है और मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो मैं अगले 3-4 दिन उपलब्ध नहीं रहूँगा। तो मेरी अगली क्लास होगी 19 तारीख को, ठीक है ना, अगली क्लास मेरी होगी 19 तारीख को।
ठीक है ना। 19 तारीख को आपसे मुलाकात करेंगे थर्सडे को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अभी मेरी कोई बैच की क्लास नहीं चलेगी 3 दिन, क्योंकि मैं 3 दिन दिल्ली में मौजूद नहीं रहूँगा। ठीक है, 3 दिन मैं भी दिल्ली में मौजूद नहीं रहूँगा, तो अभी 3 दिन की क्या होगी, क्लास नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी आपसे मुलाकात करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।